एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या सत्य है, और अगर सत्य है तो फिर उसका आभास हमें क्यों नहीं होता। इनके प्रश्न से एक बात स्पष्ट होती है कि एक साधारण व्यक्ति यही समझता है कि सत्य जैसी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, सत्य जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इनकी बात इस बात को स्पष्ट करती है, इस बात को का प्रमाण है कि संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील वस्तुएं, व्यक्ति और परिवर्तनशील जो कुछ भी है संसार में, वह प्रतिपल बदल रहा है, और जो भी प्रतिपल बदल रहा है वह सत्य नहीं। उसमें सत्य का आभास होता है, लेकिन जो बदल रहा है वह सत्य नहीं, क्योंकि सत्य बदलता नहीं, सत्य एक रूप रहता है। सत्य परिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तनशील जो है वह सत्य के ऊपर लगा हुआ आवरण है, जिससे सत्य का भान होता है, सत्य का आभास होता है, जिससे किसी चेतनता की खबर मिलती है, लेकिन वह चेतनता परिवर्तनशील है अगर, तो फिर वह सत्य नहीं। और हम अपने जीवन को अगर देखें तो अपने जीवन में हम यही अनुभव करते हैं, यही पाते हैं कि हर चीज़ यहाँ बदल रही है। कल जो हम थे आज हम वो नहीं हैं। प्रतिपल हमारे अंदर बदलाव हो रहा है, प्रतिपल हमारे शरीर में भी बदलाव हो रहा है, और प्रतिपल हमारा मन तो बदल ही रहा है। लेकिन क्या चीज़ है जो सत्य है, जो बदलती नहीं, जो परिवर्तनशील नहीं? इस अपरिवर्तनशील नियम को इस संसार में जो परिवर्तनशील है उसमें हम कैसे अपने अनुभव में ला सकते हैं, कैसे इसका आभास करते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, वह जो इस संसार में है वह सत्य की वजह से ही टिका हुआ है। अगर सत्य नहीं होता तो वह टिकता नहीं। इसी को हम ब्रह्म की ऊर्जा कहते हैं। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाम जो निरंतर इस परिवर्तनशील जगत में विद्यमान है, इसको चलायमान किए हुए है, इसके नीचे अपरिवर्तनशील होकर बैठा हुआ है। कैसे महसूस कर सकते हैं? जैसे हम समुद्र को देखते हैं, समुद्र के ऊपर लहरें दिखाई देती हों भला, लेकिन समुद्र अंदर से बिल्कुल ही अडोल और अकंप स्थिर है। लेकिन सच्चाई हमें दिखती नहीं, क्योंकि हमें समुद्र में निरंतर उठती हुई लहरें दिखाई देती हैं, और हमें यही लगता है कि समुद्र तो लगातार ही हिल रहा है, लगातार उसमें लहरें एक छोर से दूसरे छोर में निरंतर चलती जाती हैं। लेकिन यह समुद्र की हकीकत नहीं है। समुद्र की हकीकत है कि समुद्र में पानी है, और समुद्र की हकीकत है कि समुद्र में पानी बिल्कुल ही स्थिर, अडोल और अकंप है। ऊपर से लहरें दिखाई देती हैं,
परिवर्तनशील दिखाई देता है, लेकिन अंदर एक अपरिवर्तनशीलता बनी हुई है, एक अकंप अडोल समुद्र रहता है। इसी तरह पशु हैं, पशु में भी सत्य है। वो चलता है, फिरता है, अपने आसपास की जानकारी भी रखता है और भेद करना भी सीख जाता है, चुनाव करना भी सीख जाता है। उसमें चेतनता भी है, लेकिन अभी भी चैतन्य सत्य के रूप में प्रकट नहीं होता। केवल जो चैतन्य है वो स्व का चैतन्य है कि मैं हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कोई मारने आ रहा है, मेरा कोई बच्चा है, मेरा यह है, मेरा वो है। इतनी जानकारी तो होती है, लेकिन फिर भी अभी स्व का भाव है, सत्य का भाव प्रकट नहीं हो पाता, सत्य प्रदर्शित नहीं हो पाता। एक पौधा है, उसमें भी सत्य है, उसके जीवन में भी फैलाव है। पौधा बड़ा होता है, उसमें फूल लगते हैं, उसमें फल लगते हैं, उसका सौंदर्य अनुपम है, किंतु वह भी चेतन पदार्थ की तरह खिलता नहीं, उसमें पूरी तरह से खिलावट नहीं, उसमें सत्य प्रकट और प्रदर्शित नहीं होता। क्यों? क्योंकि महाचेतनता नहीं है। सत्य अपरिवर्तनशील है, इसलिए जहाँ वह पौधा बाहर परिवर्तनशील रूप में दिखाई देता है, उसके अंदर एक सत्य है जो अपरिवर्तनशील है, लेकिन प्रकट नहीं होता। इसीलिए आत्म भाव या आत्मधारणा मन की आंखों की रोशनी को घटाती है और सत्य को प्रकट नहीं होने देती। क्यों प्रकट नहीं होने देती? क्योंकि यही गलतियों का मूल भी है, यही छलावा है और यही बुराई की जड़ है। आत्म भाव की वजह से हमें सत्य प्रदर्शित नहीं होता, सत्य प्रकट नहीं होता। आत्म भाव या आत्मधारणा क्या है? आत्म भाव या आत्मधारणा है कि मैं हूं, मेरा है, मेरी वजह से है, मेरे कारण है। एक अहम, एक मैं और मेरी का भाव आत्मधारणा या आत्मभाव है। और यह आत्मधारणा और आत्मभाव सत्य तक पहुंचने ही नहीं देता। और यह आत्मधारणा और आत्मभाव की वजह से जो भी जीवन में हमें दिखाई देता है, जो भी हम कृत्य करते हैं, वह सब इस आत्मधारणा और आत्मभाव की वजह से ही करते हैं। पशु भी यही करता है। उसे भूख लगी होती है तो कहता है कि स्व को भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। वो भोजन की तलाश में निकलता है। और मनुष्य भी यही करता है। लेकिन मनुष्य और पशु में फ़र्क क्या है? पशु सोचने समझने की ताकत नहीं रखता, लेकिन मनुष्य सोचने समझने की ताकत रखता है, लेकिन कृत्य पशु की तरह करता है। मैं की भाव से, आत्मधारणा के भाव से। और आत्मधारणा के भाव से वो जो भी कृत्य करता है, उसी कृत्य के कारण उसको सत्य दिखाई नहीं देता। आत्मधारणा की वजह से वो इंद्रियों के भोग करना चाहता है। आत्मधारणा की वजह से वह तृष्णा के पीछे दौड़ता है। आत्मधारणा की वजह से वह आदमी अपने जाल में फंस जाता है। इंद्रियां उसको अपने जाल में फंसा लेती है। आत्मधारणा अगर हो तो फिर स्वर्ग का लालच पैदा होता है। नहीं तो स्वर्ग का क्या लालच है? अगर किसी के अंदर आत्मधारणा न हो, आत्मभाव न हो, तो क्या वह यह सोचेगा कि मुझे स्वर्ग जाना है? क्या वह यह सोचेगा कि मुझे बैकुंठ जाना है?
अगर आत्मधारणा न हो, अगर आत्मभाव न हो, तो क्या वो यह सोचेगा कि मैं यह कर रहा हूँ, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। यह आत्मभाव ही उसमें मैं और मेरी का भाव प्रकट करता है, जिसकी वजह से फिर वह अपने अपने ही जाल में फंस जाता है। फिर वह देख नहीं पाता सत्य को, फिर वह यह नहीं देख पाता कि मैं चल नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरे को चलाया जा रहा है। वह चलता है रास्ते पर, कहता है मैं चल रहा हूँ। वह कैसे चल सकता है? वह अपने को उस छोटे से बच्चे में अगर देखे, जब उसे यह भी पता नहीं कि कौन उसकी माँ है, कौन उसका बाप है, कहाँ से उसको भोजन मिलेगा, कौन उसका घर बार है, कौन उसके भाई बहन है, कौन उसके रिश्तेदार हैं, उस समय उस छोटे से बच्चे को, जहाँ कोई मैं का भाव नहीं, मेरी का भाव नहीं, जहाँ कोई आत्मभाव नहीं, उसकी परवरिश हो रही होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने को उसी मुकाम पर देखे जब उसको सब कुछ मिल रहा है, उसकी परवरिश हो रही है, और आज से जब वो कहता है कि मैं और मेरा है, मैं कर रहा हूँ, इससे अच्छी तरह से उस समय उसकी परवरिश हो रही है, तो उसको ज़रूर अपने से पूछना चाहिए। फिर जिस समय वो कहता था कि मैं और मेरा नहीं है, मैं और मेरा जैसा कुछ के दिमाग में, उसके मन में, उसके भावों में, उसके ख्यालों में कुछ भी नहीं था, उस समय भी उसका सब कुछ था और उसकी पूरी संभाल हो रही थी। और आज वो कहता है कि मेरा है, मैं हूँ, और आज उसकी संभाल उतनी नहीं हो रही है जितनी उस समय हो रही थी, जब उसने सब कुछ छोड़ रखा था, जब वो था ही नहीं, जब उसके अंदर कोई आत्मभाव और आत्मधारणा नहीं थी। आज आत्मभाव और आत्मधारणा के कारण वह उस सत्य से दूर हो चुका है, जो सत्य उसकी उस समय पैदा होने के बाद से रक्षा कर रहा था। सत्य प्रकट था, क्योंकि सब चीज़ सब कुछ उसको मिल रहा था। अगर उस समय उसके अंदर कोई भाव पैदा होता तो वो कहता है कि सत्य है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि सत्य प्रकट रूप में खिल रहा है। सत्य प्रकट होना चाहता है और मेरे में सत्य प्रकट हो रहा है। और आज जब हम इतने बड़े हो जाते हैं तो हम आत्मधारणा और आत्मभाव से बड़े हुए हैं, मैं के भाव से अपने को प्रदर्शित करते हैं। और उसके अंदर जो सत्य है, वह सत्य जो बचपन में बच्चे में था, वह सत्य उस आत्मभाव के नीचे दब जाता है। और यह आत्मभाव की वजह से ही, यही आत्मधारणा से इसकी मृत्यु हो जाती है और यह पुनर्जन्म यह फिर पैदा हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो सत्य था वह कभी उघड़ नहीं पाता, उसको यह उघाड़ नहीं पाता। इसीलिए इसी आत्मभाव की वजह से ये कहता है कि मैं इंद्रियों के भोगों का रस ले रहा हूँ। कौन रस ले रहा है? आत्मभाव। जो यह रस ले रहा है इंद्रियों के भोगों से, दूसरे व्यक्ति के लिए जिसके अंदर आत्मभाव नहीं, उसके लिए इंद्रियों में कोई रस नहीं, या जिसके अंदर आत्मभाव नहीं, उसको कोई मैं और मेरा दिखाई नहीं देता, उसको कोई मेरा नहीं दिखाई देता, वो सबको अपना कहता है। वह किसी मेरी वस्तु को या मेरे अपने को इंगित नहीं कर पाता। लेकिन आत्मभाव हो, आत्मधारणा हो तो अपने को इंगित कर पाता है कि यह मेरा है, यह वस्तु मेरी है, यह व्यक्ति मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन अगर आत्मभाव न हो तो उसे सब जगह वही दिखाई देगा। यही तो हुआ, मीरा को हर जगह कृष्ण दिखाई देते हैं, लेकिन हमें हर जगह कृष्ण नहीं दिखाई देते। हम तो कृष्ण के मंदिर में भी जाएं तो वहाँ भी हमें पुजारी दिखाई देगा, वहाँ भी हमें कोई लुटेरा दिखाई देगा, वहाँ भी हमें कोई वह दिखाई देगा जो कहेगा लाओ पहले
तुम्हारा प्रसाद चढ़ा देते हैं, कितने हजार का प्रसाद है, कितनी दक्षिणा दे रहे हो, कितना दान दे रहे हो, क्योंकि आत्मभाव से मैं यानी अपना और पराया दिखाई देता है। लेकिन आत्मभाव न हो अगर, तो जिस तरह से मीरा को हर जगह कृष्ण दिखाई देते हैं, उसी तरह से एक साधु को बुद्ध दिखाई देते हैं। लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? हमें तो अपना घर दिखाई देता है, अपने बच्चे दिखाई देते हैं, अपना परिवार दिखाई देता है, अपने पैसे रुपये दिखाई देते हैं, सब कुछ अपना दिखाई देता है। जो अपना है, जहाँ अपने का निशान लगाया हुआ, जहाँ अपने के हस्ताक्षर किए हुए हैं, जहाँ अपनी स्टैंप लगा रखी है, और जहाँ अपनी स्टैंप नहीं, वहाँ हम कहते हैं तो पराया है। और हकीकत क्या है मनुष्य के जीवन की? जिसको वो कहता है पराया है, वह उसका बहुत करीबी हो जाता है, वह उसको सब कुछ दे देता है, और तब वह आत्मग्लानि से भर जाता है कि यह मेरा, जिसको मैं अपना नहीं कह पा रहा हूँ, यह सब कुछ कर रहा है। इसीलिए तो आदमी, जो बीमार आदमी है, वह डॉक्टर को नतमस्तक करता है, क्योंकि डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज कर देता है। उस बीमारी का इलाज जिसका कोई इलाज नहीं, जो लाइलाज है, तब वो कहता है कि यह डॉक्टर तो भगवान है। वहाँ वो कहता है कि मुझे सत्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने अपना माना नहीं था, क्योंकि उसका बेटा था नहीं जो डॉक्टर हो, जो उसकी संभाल करेगा, उसको उसकी बीमारी ठीक करेगा। उसका बाप, उसकी माँ, उसके भाई बहन, बच्चे, जिनको वह अपना कहता था, वह कोई उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उसको कैंसर है, उसकी बीमारी का कोई इलाज उनके हाथ में नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं। लेकिन कोई एक ऐसा पराया जिसको वो डॉक्टर कहता है, वह आकर उसको ठीक कर देता है, और उससे पैसे भी नहीं ले अगर, तो तब वो कहता है वो तो भगवान है, क्योंकि वो पैसे भी नहीं ले रहा, क्योंकि उसके अंदर कोई आत्मभाव नहीं। अगर उस डॉक्टर में भी आत्मभाव हो, उस डॉक्टर में भी अगर मैं और मेरी का भाव हो, और वह इसलिए उसका इलाज कर रहा है क्योंकि उससे खूब पैसे मिलने वाले हैं, तो फिर वह डॉक्टर भी भगवान नहीं दिखाई देगा उसको, क्योंकि वह कहेगा मैंने तो पैसे दिए थे इसलिए मेरा इलाज हो गया। ये भगवान कैसा? उसे भगवान तब दिखाई देगा जब वह उसके एवज में कुछ भी नहीं दे रहा है और उसकी संभाल पूरी हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सत्य को देखना चाहता है, जो भगवान को देखना चाहता है, जो कहता है कि परमात्मा है या नहीं मुझे नहीं पता, उसको अपने बचपन में जाना चाहिए। लेकिन वो बचपन को देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसे बचपन अपना याद नहीं। याद होते ही तो आत्मभाव आ जाता है, मैं भाव आ जाता है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा घर, मैंने बचपन में यह खाया, मैंने बचपन में वह खाया, यह मेरा था, यह मेरा नहीं था। यह भाव आते ही, यह मैं भाव आते ही वहाँ से सत्य विदा हो जाता है, वहाँ सत्य छिप जाता है। सत्य तो उघड़ता ही तब है जब आत्मभाव न हो, आत्मधारणा न हो। इसलिए जब कभी कोई व्यक्ति कहता है मुझे सत्य के दर्शन करने, तो उससे पहले अपने आप को भूलना होगा, मैं को भूलना होगा, मैं भाव को भूलना होगा। इसलिए तो बुद्ध एक महात्याग करते हैं, महल को छोड़ देते हैं, राजमहल को छोड़ देते हैं, युवराज के पद को छोड़ देते हैं, और जहाँ मैं और मेरी का भाव है वह सब कुछ छोड़ के रास्ते में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे वो कुछ भी नहीं, नगण्य, जिसको कोई देखना भी चाहे तो न देखे, ऐसे बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारी दशा तो बिल्कुल उल्टी है। हम तो राजा बनना चाहते हैं, हम तो खूब पैसे वाला बनना चाहते हैं, और जहाँ हम राजा बनना चाहते हैं, फिर यह राजा सत्य को देखेगा कैसे? इसको तो यही दिखाई देगा कि कौन इसको सलाम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसको यह क्या फैसला सुनाएगा, कौन इसको सैल्यूट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन इसकी इज्जत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और जहाँ भी इस प्रकार की धारणा है कि मुझे क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, उसको सत्य का आभास हो नहीं सकता। सत्य के आभास के लिए
आत्मधारणा को भुलाना होगा, गिराना होगा, मैं भाव को हटा देना होगा। और जो भी कोई व्यक्ति इस भ्रमजाल से अपने को मुक्त कर सकेगा वही दुख से बच सकेगा, जिसको बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है। दुख इसीलिए है क्योंकि संसार में मैं के भाव से दुख पैदा होता है। संसार बनता ही मैं से है। जब मैं होगा तब मेरा संसार बनेगा, तब मेरी माँ होगी, मेरा बाप होगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरी बीवी होगी, मेरा घर परिवार होगा, मेरा मकान होगा, मेरी नौकरी होगी, मेरा यह होगा, मेरा वह, सब मैं और मेरा। यह मैं और मेरे से फिर सत्य दिखाई नहीं देता, यह मैं और मेरा ही दिखाई देता है। यह आत्मभाव है, यह आत्मधारणा है। और यह आत्मभाव और आत्मधारणा के कारण हम कभी भी सत्य के नज़दीक नहीं जा पाते और फिर हम कहते हैं कि क्या दुनिया में सत्य है। और एक बात और विचार करनी चाहिए और अच्छी तरह से अपने मन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि सत्य प्रकट होता है, प्रदर्शित होता है जब मैं नहीं होता, जब मैं का भाव नहीं होता। जरा सोचो, अगर हम कहें कि मुझे इंद्रिय के भोग नहीं करने, मेरा इंद्रिय के भोगों में कोई रस नहीं, मुझे खीर नहीं खानी, तो जब मुझे खीर नहीं खानी तो मेरे आगे खीर कोई रख भी दे तो मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला। और कोई व्यक्ति जो खीर के लिए लालायित है, उसके सामने खीर आ जाए तो वो कहता है कि मैंने तो आज खीर खाई, मेरे लिए खीर आई है, मैं और मेरी, मैंने खाई मेरी खीर। और जिस व्यक्ति को खीर खानी ही नहीं है, उसके सामने आ जाए खीर तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना आई खीर तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वह व्यक्ति प्रतिष्ठित है सत्य में। उसको आने और नहीं आने, उसका और पराया, उसको क्या मिला, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, इससे उसको कोई फर्क नहीं। वह व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित है। वह व्यक्ति आनंद लूट रहा है, लेकिन उसका आनंद इंद्रिय भोगों का आनंद नहीं, उसका आनंद मैं और मेरी को पा लेने का आनंद नहीं है। यही फर्क है। इसलिए संत कहते हैं जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही शहंशाह है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो सत्य में प्रतिष्ठित हो गया। क्योंकि सत्य तो हमेशा ही है, विद्यमान है, जो कुछ भी यहाँ है वह सत्य ही है। लेकिन वह सत्य चेतन जब प्रकट होता है तो तब उसकी चेतनता खिलती है, और वही चेतनता जब खिलती है तब हम उसको बुद्ध कहते हैं, संत कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं। लेकिन अगर वह चेतनता न खिले, अगर वह अपने पूर्ण रूप में न खिले, तो फिर वो कैसा दिखाई देगा? एक पाषाण की तरह, एक पत्थर की तरह। पत्थर में भी तो सत्य विद्यमान है, लेकिन चेतनता नहीं। उसको चेतन कैसे करेंगे? और चेतन नहीं होने के कारण उसका सत्य प्रकट नहीं हो सकता। पौधे में भी सत्य है, जैसे अभी हमने कहा, लेकिन पौधे का सत्य प्रकट होता है, जीवन फैलता है, पौधा बड़ा होता है, हमें लग रहा है कि पौधे में ऊर्जा बह रही है, बड़ा हो रहा है, उसमें फूल लग रहे हैं, उसमें फल लग रहे हैं, लेकिन वह चेतन नहीं, वह बोल नहीं सकता, वह फूल चल नहीं सकता। इसी तरह से पशु है, उसमें भी सत्य है, वह चलता फिरता भी है, भेद करना भी सीख जाता है, जैसे अभी हमने कहा। लेकिन फिर भी चैतन्य, वह सत्य उसमें प्रदर्शित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके मैं भाव के कारण, उसकी सोचने समझने की क्षमता नहीं होने के कारण उसमें सत्य प्रकट नहीं हो सकता, उसमें वो चैतन्यता, उसमें वो चेतनता प्रकट नहीं होती। और यही पशु की सी हालत मनुष्य की है, जब वो आत्मधारणा बना लेता है, जब वो मैं का भाव बना लेता है। मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतनी फॉर्चून, मेरे पास इतनी वेल्थ, मेरे पास इतने घर, मेरे पास इतने
इतना बैंक बैलेंस। यह मेरा कहने वाला व्यक्ति चेतन नहीं है, जड़ है। ऐसे ही जड़ जैसे एक पेड़ है, उसमें भी फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, दिखाई देता है कि वो जड़ नहीं है, उसमें कुछ ऊर्जा बहती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी जड़ है। इसी तरह से यह आत्मभाव वाला व्यक्ति है जो कहता है मैं और मेरा। लेकिन आत्मधारणा जिसके पास नहीं, जिसने आत्मधारणा को गिरा दिया, तब क्या बचता है? जिसने आत्मधारणा को गिरा दिया वह उस भ्रमजाल से मुक्त हो गया, जो मैं और मेरी का भ्रमजाल। क्योंकि मैं और मेरी कहने वाला यह व्यक्ति भी यहाँ रहने वाला नहीं, और मैं और मेरी यह जिन पदार्थों के लिए कह रहा है वह यहाँ रहेंगे, लेकिन वह किसी के होंगे नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, बहुत बहुत दुख है और पीड़ा है, लेकिन सभी दुखों को निरस्त करने वाला सत्य का आनंद। लेकिन सत्य का आनंद कौन सा? जो कभी भी मिटता नहीं। कैसा आनंद? वह आनंद जो किसी मैं भाव से जगाया नहीं गया है, वह तो स्वतः ही है। मैं भाव से जगाया नहीं गया है कि का तात्पर्य है कि उसमें कोई मेरा, उसमें कोई अपनेपन का स्वभाव नहीं। वो जैसा है वैसा है। और संसार में दुख, बहुत दुख और पीड़ा है, लेकिन सभी दुखों को निरस्त करने वाला सत्य का आनंद है। सत्य इच्छुक चित्त को शांति प्रदान करता है। किसको सत्य आनंद शांति प्रदान करता है? जो इच्छुक चित्त है, जिसको सत्य को पा लेने की ललक है, अभिलाषा है, उसको सत्य में शांति प्रदान होती है, शांति का आभास होता है। जैसे एक व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है। उसको कोई रास्ते में गिरी हुई पेन मिली, उसने उठा ली और जिस व्यक्ति की थी उसको दे दी। उसको शांति प्रदान हुई, उसको आनंद घटित हुआ। लेकिन एक व्यक्ति को पेन मिली, उसने जेब में रख ली और अब वो यह बात मन में बैठा कर चल रहा है कि यह जिसकी पेन है वो मांगेगा तो क्या होगा, वो देख लेगा तो क्या होगा, मैं दूंगा नहीं दूंगा, मेरे को तो मिली है, मेरे काम आएगी, यह मेरे काम आएगी, यह मेरे को मिली है, दूसरा क्या कहेगा। यह भाव आते ही, यह मैं भाव आते ही वह अब उस सत्य का आनंद लूटेगा कैसे? जो सत्य का आनंद उसने लूटा, जिसने वो पेन जिसकी थी उसको दे दी, या वह पेन उसने अपनी मानी ही नहीं, जेब में रख ली हो, भला उससे वो काम भी करेगा, लेकिन जब किसी को ज़रूरत है उसको दे देगा। उसने वह पेन कभी अपनी मानी ही नहीं, क्योंकि उसको तो वैसे ही मिली थी और वैसे ही उसने किसी को लौटा दी। तो उस व्यक्ति को दुखाया कहाँ? और दूसरे व्यक्ति को उसी पेन से दुख आ गया, क्योंकि उसने कहा कि यह मेरी है, अब कोई मांग लेगा, कोई छीन लेगा, कोई लूट लेगा, मेरी जेब में है, कोई देख लेगा, उसकी नज़र अगर पड़ गई तो वह मेरे से मांग सकता है, मेरा लूट सकता है, मेरा छीन सकता है। यह मेरे का भाव दुख पैदा करता है। वहीं जिसके पास ये मैं भाव नहीं, उसको दुखी नहीं किया जा सकता। इसलिए जो बुद्ध लोग हैं, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, जिनके अंदर बुद्ध प्रकट हुआ है, जो संत हैं, जो सद्गुरु हैं, जो शाश्वत सत्य में प्रतिष्ठित हो गए, उनको दुखी नहीं किया जा सकता। उनको दुखी करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि उनके अंदर कोई मैं भाव, कोई आत्म भाव है ही नहीं। वो वैसे ही हो गए जैसे उनका मूल रूप है, और मूल रूप को बुद्ध ने ब्रह्म काय कहा, ब्रह्म चेतना कहा। यह मूल रूप को पा लेना ही सत्य को पा लेना है। लेकिन यह मूल रूप संसार में हर जगह विद्यमान है, लेकिन मूल रूप
जब मैं आ जाता है, जब कोई स्वार्थ का भाव आ जाता है, तो फिर वहाँ से मैं विदा हो जाता है। वहाँ फिर सत्य के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ जो भाव आया वह मैं और मेरी का भाव, वो मैं और मेरी का भाव, उस मैं भाव को, उस अपने भाव को, अपनेपन को, उस सत्य के असलियत को जानने ही नहीं देता। इसलिए भगवान वह जिसने निर्वाण की शांति को प्राप्त कर लिया, वो जीवन के संघर्षों और कष्टों के बीच रहकर भी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि उसको कोई दुख नहीं। दुख किस बात का? मैं और मेरे का दुख। मैं और मेरे से दुख पैदा होता है, क्योंकि मैं और मेरा कहता है कि चलो इंद्रिय के भोग करते हैं। मैं भोगूंगा, इंद्रिय के भोग करूंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं बच्चे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार होगा। ये मैं और मेरा कहने वाला वह व्यक्ति, वह बच्चा जिसको यह भी खबर नहीं थी कि इसकी माँ कौन है, यह इस संसार में कहाँ आया, कौन इसका गोत्र है, कौन सा इसका परिवार है, कौन से इसके माँ बाप हैं, इसकी क्या हकीकत है, क्या असलियत है, इसको कुछ भी पता नहीं। और यही जब यह 15, 18, 20 साल का होता है तो यह कहता है मैं, बल्कि जब यह 5 साल से ऊपर का होने लगता है तब यह कहता है मैं। यह मैं कौन है? यह मैं तो कुछ है ही नहीं। यह मैं ही मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का कारण बनता है, क्योंकि यह मैं की मौत हो नहीं सकती। इसलिए वो रास्ते में ही ट्रैप हो जाता है। या तो 45 वर्ष में ट्रैप हो जाएगा, या 50 वर्ष में ट्रैप हो जाएगा, या 60 वर्ष में ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप तो होना ही पड़ेगा। आंखों में ट्रैप तो होना ही पड़ेगा। ट्रैप से बचा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं का भाव है, और यह मैं का भाव जब पैदा हो जाता है तो सत्य अप्रकट हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भाग्यवान वह जिसने निर्वाण की शांति को प्राप्त कर लिया। वह जीवन के संघर्षों और कष्टों के बीच रहकर भी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। जीवन के कष्ट और जीवन के संघर्ष उसको लगते ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यह जीवन तो असत्य है, यह जीवन तो झूठा है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। इसलिए वह इस परिवर्तनशील जीवन को सत्य मानता ही नहीं। सत्य तो इस परिवर्तनशील जीवन के नीचे, जहाँ कोई मैं कहने वाला नहीं है, जहाँ कोई अपना दावा नहीं, वहाँ जो सत्य प्रकट होता है वह सत्य फिर विदा नहीं होता। वह सब परिवर्तनों के ऊपर है, वह जन्म मरण से ऊपर है। जीवन के उतार चढ़ाव का उस पर कोई असर नहीं होता। जब जीवन के उतार चढ़ाव का असर नहीं होता तो सत्य प्रकट हुआ। लेकिन एक साधारण मनुष्य की व्यथा यही है कि उसके अंदर सत्य प्रकट ही नहीं हो पाता, इसलिए वो जीवन के उतार चढ़ाव में ही उलझा रहता है और वहीं दुख और सुख ढूंढता रहता है। और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जीवन की एक सीमा है, जीवन परिवर्तनशील है। लेकिन वह सत्य जो शाश्वत है, जो अडोल है, जो अपरिवर्तनशील है, उसको यह नहीं समझ पाता, क्योंकि यह मैं की वजह से इसके अंदर पर्दा पड़ा हुआ है। अगर ये मैं कहना छोड़ दे तो सत्य तुरंत प्रकट हो जाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भगवान वह जिसने बोधि को प्राप्त कर लिया, भले ही वो बच्चों जैसा हो गया हो, किंतु वह विजेता होता है। भले ही उसका जीवन कष्टमय हो, किंतु उसकी अपनी एक शांति होती है, अपनी एक शान होती है, वो सुखी होता है। भले ही वो कार्य थोड़ी देर के लिए करे, लेकिन वह उस कार्य में भी जब अपने मैं भाव को ले आता है तो फिर वह सत्य को नहीं देख पाता। और अगर वह अपने कार्य में से मैं भाव को हटा दे तो फिर उसे कोई दुख नहीं, उसे दुखी नहीं किया जा सकता। दुखी कब होता है व्यक्ति? जब वो देखता है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है,
जब उसके अंदर एक भाव है, जब उसने अंदर एक मनसा बनाई हुई है कि कोई उसे देखेगा, और जब कोई देखता नहीं तो वो दुखी हो जाता है। कोई देखता है तो वो बड़ा चढ़ाकर उसमें बताता है, और जब बड़ा चढ़ाकर बताता है तो फिर एक सुख का अनुभव होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी इज्जत हो रही है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जिसने बोधि को प्राप्त कर लिया है, भले ही वो जख्मी हो गया हो, किंतु वह विजेता होता ही है और सुखी होता है। भले ही वो कार्य भर से ऊब जाए और उसकी कमर टूट जाए तो भी वह सशक्त होता है। भले ही वो मर जाए किंतु वो अमर होता है। उसके जीवन का सार होता है उसकी पवित्रता, उसके कुशल कर्म। इसीलिए जब कोई व्यक्ति पवित्र होता है, जब कोई व्यक्ति कुशल कर्म करता है, तो वह मन में अनेक प्रकार की उलझनों से बच जाता है। वह अपनी समस्त उलझनों को विदा कर देता है और निर्भर हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति निर्भर होता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर वह सत्य का आभास होने लगता है, इसलिए वो विश्राम में चला जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भगवान वह जिसने बुद्धत्व का लाभ लिया, क्योंकि वह दूसरे प्राणियों को मुक्ति पथ पर अग्रसर कर सकता है। सत्य ने उसके हृदय में अपना घर बना लिया। संपूर्ण ज्ञान उनकी चेतना को प्रकाशित करता है। कुशल कर्मों के अतिरिक्त तो और कुछ करता ही नहीं वह व्यक्ति। और सत्य कुशल कर्मों के हित में एक जीवित सामर्थ्य है, न उसे कोई नष्ट कर सकता और न पराजित। क्योंकि कुशल कर्म करने वाले के साथ क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं। अकुशल कर्म करने वाले के साथ कुछ किया जा सकता है, और इसीलिए अकुशल कर्म करने वाला कुशल कर्म तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि अकुशल कर्म उसे और कर्मों में भटका देते हैं। उसकी बुद्धि, उसका चित्त वैसा ही हो जाता है, अकुशल कर्म करने जैसा। इसलिए सत्य कुशल कर्मों के हित में एक जीवित सामर्थ्य है। अपने चित्त में सत्य को प्रतिष्ठित करना चाहिए और मानवता में इसका प्रचार करना चाहिए। अकेले सत्य ही सभी बुराइयों और दुखों से संरक्षण प्रदान कर सकता है। बुद्ध ने कहा कि सत्य को जान लिया हो तो उन्हें सत्य की घोषणा करनी चाहिए। बुद्ध अहर्थ थे, सम्यक संबुद्ध थे, भगवान थे। और यह भगवान होने का दावा और यह सत्य में प्रतिष्ठित होने का दावा उन्हीं व्यक्तियों का ठीक होता है जो अपनी समस्त इंद्रियों से मुक्त हो गए, जो अपने समस्त दुखों से मुक्त हो गए, समस्त सांसारिक जंजालों से मुक्त हो गए। वही मुक्ति पथ पर चल सकता है। हमें बुद्ध के वचनों को गहरे में अपने अंदर बैठाना चाहिए और एक ऐसा ही जीवन जीना चाहिए जो जीवन की हम कामना करते हैं, एक अच्छा जीवन, एक सोफिस्टिकेटेड जीवन। और उसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार प्रयास करना होगा। नमो बुद्धाय।